आज मैं आपके साथ एक इंतहाई पर्सनल स्टोरी शेयर करने लगी हूँ कि मैंने अपना यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की जगह का इन्फेक्शन कैसे डील किया। अगर आप भी किसी को जानते हैं कि जिनको बार बार यूटीआई होता है और उनको किसी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुआ कुछ यूं था कि कुछ ही महीने पहले मुझे जिन्ना हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में एक सर्जरी करानी पड़ी और सर्जरी के बाद मुझे यूटीआई यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। कैसे पता कि ये मुझे सर्जरी के बाद हुआ? क्योंकि सर्जरी से पहले भी मैंने अपना यूरिन एग्जामिनेशन करवाया था और उस वक्त की कल्चर के ऊपर मैं तमाम एंटीबायोटिक से सेंसिटिव थी। एस का मतलब होता है सेंसिटिव, और वो इसलिए क्योंकि पिछले 15 सालों में मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं ली है। लेकिन जब जिन्ना हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में मैंने सर्जरी कराई और उसके बाद मैंने अपना यूरिन कल्चर करवाया, तो तमाम के तमाम एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुका हुआ था, क्योंकि ये था हॉस्पिटल एक्वायर्ड रेजिस्टेंट यूटीआई, जो कि कोई आम यूटीआई नहीं होता। और आप यकीन करें, इस यूटीआई को ठीक करने के लिए मैंने दुनिया के तमाम एंटीबायोटिक्स खा लिए। क्या सिप्रो है, क्या फ्लैजल है, क्या ऑगमेंटिन है, ज़ाइनोसेफ, वेलोसेफ, आप नाम ले, वो एंटीबायोटिक मैंने खा लिया होगा। और उसके बाद भी मेरा यूटीआई का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। और इसी दौरान मेरी नजर पड़ी डॉक्टर विलियम डेविस की वजाइना योगर्ट के ऊपर, जिसको वो एक प्रोबायोटिक एल क्रिस्पेटस यानी कि लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस से बनाते हैं। और इसलिए उन्होंने अपना एक ये ब्रांड जो है ना, माई क्रिस्पेटस जो है, वो बनाया हुआ है। इसके अंदर एल क्रिस्पेटस भी है और एल रूटराई भी है, यानी कि ये दो बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये एल क्रिस्पेटस जो है, इसके क्या साइंटिफिक एविडेंस है कि ये यूटीआई में और विजाइनल हेल्थ में हेल्प भी करता है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये योगर्ट आप घर में कैसे बना सकते हैं। और अगर आपके पास ये कल्चर नहीं है ना एल क्रिस्पेटस का, तो ये आप मुझसे 1 या 2 कैप्सूल्स लेके अपनी योगर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक दफा सक्सेसफुली योगर्ट बना लें, तो आप उसी योगर्ट से मजीद योगर्ट बना सकते हैं। तो अगर किसी को माई क्रिस्पेटस के 1 या 2 कैप्सूल्स की जरूरत है, तो वो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर 1 या 2 कैप्सूल्स मुझसे जरूर ऑर्डर करा सकते हैं। और आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस योगर्ट को यूज करने से मैंने क्या रिजल्ट्स देखे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत फायदे की चीज है और जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। साइंस ये कहती है कि हेल्दी वजाइनल फ्लोरा मेनली लैक्टोबैसिलस क्रिस्पेटस पर डिपेंड करता है। जब ये ज़्यादा होते हैं, यानी कि डोमिनेंट होता है, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस और यूटीआई का रिस्क बहुत कम हो जाता है। एक रैंडमाइज ट्रायल में देखा गया कि जिन खवातीन ने एल क्रिस्पेटस यूज़ किया, उनमें रिकरेंट यूटीआई यानी कि बार बार यूटीआई का रिस्क आधा रह जाता है। एल रूटराई भी इम्पॉर्टेंट है। ये यूरोपैथोजेनिक ई कोलाई को ब्लैडर वॉल पर चिपकने से रोकता है और इम्यून सिस्टम को बैलेंस करके रखता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वजाइनल और यूरिनरी फ्लोरा हेल्दी बन जाते हैं, जो कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, रिसर्च अभी डेवलप हो रही है, हर केस डिफरेंट होता है, लेकिन साइंटिफिक बेसिस बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए ये वजाइना योगर्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो पहला स्टेप है अपने बर्तन स्टेरलाइज करने का। तो आपने एक बड़ी सी देगची लेनी है, उसके अंदर पानी उबालना है। जब पानी उबलने लग जाए, चूल्हा बंद कर दें। आप इसके अंदर अपने वो बर्तन जिनमें आप वजाइना योगर्ट बनाना चाहते हैं, वो 1 घंटे के लिए डुबो के रख दें। अब ये आपके बर्तन स्टेरलाइज हो गए हैं और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई भी गंदा बैक्टीरिया हुआ तो वो भी इस प्रोसेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी हाफ एंड हाफ के ऊपर। डॉक्टर विलियम डेविस ने अपने सारी प्रोबायोटिक योगर्ट्स, वजाइना योगर्ट है, एल रूटराई योगर्ट है या सीबो योगर्ट है, उसको ऑर्गेनिक हाफ एंड हाफ में बनाया हुआ है, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करें? तो इसकी बजाय हम ये करेंगे कि आपने अपना चूल्हा जलाना है सबसे हल्की आंच के ऊपर। इसके ऊपर एक पतीली रखनी है, उसके अंदर 1 लीटर दूध डालना है, जो भी आपको आपके ग्वाले से मिलता है। ठीक है, इसको आपने 1 घंटा पकाना है। टेम्परेचर आप नोट कर लें, थर्मामीटर में इन्वेस्ट कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने इन्हें थर्मामीटर कहाँ से लिया हुआ है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है 80 to 90 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में। 1 घंटे तक अगर आप इस दूध को पकाएंगे 80 to 90 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में, तो इसका मिकदार कम हो जाएगी। 1 लीटर से तकरीबन ये 600 ml रह जाएगा और इसके अंदर जो वे प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी डीनेचर्ड हो जाएंगी। वे वो पानी होता है जो दही में बनता है। अब आपकी दही में पानी नहीं बनेगा या बहुत कम बनेगा।
बस ये देख लें कि मोटे पेंदे का बर्तन आपने लेना है और हर 15 मिनट बाद इस तरह अपने चमचा जो है वो हिला देना है और उसके बाद ढक के इसको रख दें। तो 1 घंटे में आपका हाफ एंड हाफ तैयार हो जाएगा। और डॉक्टर चैट जीपीटी कहते हैं कि ये जो हाफ एंड हाफ हमने बनाया है ना दूध रिड्यूस करके, ये बाजार के हाफ एंड हाफ से बहुत बेहतर है, क्योंकि इसका फ्लेवर यानी टेस्ट भी अच्छा है और बैक्टीरिया इसके अंदर ज्यादा अच्छा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स नहीं है, फैक्ट्री की कोई चीज नहीं है ना, घर के दूध से आपने खुद बनाया हुआ है। तो बहरहाल ये अब आपका 80-90 डिग्री के ऊपर जो होगा ना हाफ एंड हाफ जो आपने दूध रिड्यूस करके बनाया है, इसका अपने टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले अपने बर्तन के अंदर इन्युलिन डाल लें। इन्युलिन वो चीज़ है जिसको खा के हमारे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसके अंदर दूध डाल लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। पहले हम दूध इसलिए डाल लें क्योंकि इन्युलिन को टेम्परेचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन एल क्रिस्पेटस बैक्टीरिया डालने से पहले आपने अपने दूध का टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लेना है। 40 डिग्री से ऊपर ये नहीं होना चाहिए, वरना आपके एल क्रिस्पेटस जो है ना, खा आप इस तरह कैप्सूल्स में डाल रहे हैं, खा आप दही से डाल रहे हैं, वो अगर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेल्सियस से, तो वो आपके बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो बस आपने एक दफ़ा मेक श्योर कर लिया कि आपका टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव नहीं है। अब इसके अंदर अपने 2 कैप्सूल्स जो माइक्रोस्पेटस के हैं वो आपने खोल के डालने और इनको अच्छी तरह मिक्स कर देना। अब ये तो थोड़ा थोड़ा गरम गरम ही होगा, इसको आपने थोड़ा थोड़ा गरम गरम ही योगर्ट मेकर के अंदर रखना है। और योगर्ट मेकर के अंदर भी आपने जो पानी डालना है ना, वो भी कुनकुना गर्म होना चाहिए। तो आपने अपनी इस योगर्ट को 36 घंटे के लिए 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखना है। यानी कि अगर एक दिन आपने 4-4:30 बजे दोपहर को अपनी योगर्ट बनानी शुरू की है, तो अगले से अगले दिन सुबह 4-4:30 यानी कि तकरीबन फजर के टाइम के ऊपर आपकी योगर्ट रेडी हो जाएगी। इसको आपने योगर्ट मेकर से निकाल के फौरन ही इस्तेमाल करना, इसको आपने शिफ्ट कर देना है फ्रिज के अंदर। तकरीबन 6 घंटे फ्रिज में रहने के बाद जब आप निकालेंगे, तो अब सबसे पहला आपने काम ये करना है कि इसके सेंटर में से आपने 2 चम्मच ले लेना है स्टार्टर के लिए। स्टार्टर का मतलब यह है कि आप अगली योगर्ट हम कैप्सूल से नहीं बनाएंगे, इसी स्टार्टर यानी इसी दही से बना लेंगे। तो आपने फ्रिज से निकली दही का गाढ़ा क्रीमी पार्ट जो है ना, उसके 2 चम्मच लेना है। पानी नहीं लेना, पानी के अंदर बैक्टीरिया कम होते हैं, क्रीमी पार्ट में ज्यादा होते हैं। आप इसके ऊपर लेबल कर लें, डेट लगा लें, ताकि आपको पता हो कि ये आपका पहला बैच है, ठीक है। जो पहला बैच होता है उसके अंदर तो आपके 100% बैक्टीरिया होते हैं, सेकंड बैच के अंदर 90% रह जाते हैं और थर्ड बैच के अंदर तकरीबन 70% रह जाते हैं। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि एक स्टार्टर से आप 3 दफ़ा योगर्ट बना लें और उसके बाद दोबारा से फिर से कैप्सूल से आप स्टार्ट कर लें। दही से वजाइना योगर्ट बनाने का तरीका भी इंतहाई आसान है। सबसे पहले उसी तरह आपने 1 लीटर दूध को रिड्यूस करना है, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रख के 1 घंटे के लिए पका के रिड्यूस कर लें तकरीबन 600 ml पे। 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाए तो इसके अंदर इन्युलिन डालें, अपना जो स्टार्टर दही था वो डालें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब आपने इसको उसी तरह फर्मेंट होने के लिए रख देना है 36 घंटे के लिए 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। आखिर में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस वजाइना योगर्ट को यूज़ करने के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैंने ये 1 कप रोज़ाना ली, तकरीबन 15 दिन के अंदर मेरे सिम्टम्स काफ़ी कम हो चुके हुए थे। 1 महीने बाद तो मुझे मुकम्मल रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और यकीन कर लें, एंटीबायोटिक्स के मुकाबले में ये नेचुरल अप्रोच मुझे बहुत ज़्यादा सूट किया। नीचे कमेंट से मुझे बताइएगा कि आपका रुझान कैसा है इस सिलसिले में। और ये जो एल क्रिस्पेटस है ना, इसके बारे में वीडियो बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि आजकल हर दूसरी औरत रिकरेंट यूटीआई या वजाइनल इन्फेक्शन से परेशान है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये समझ आती है कि वजाइनल फ्लोरा यानी आपके अंदर के बैक्टीरिया की कम्युनिटी आपकी यूरिनरी और फर्टिलिटी हेल्थ में कितनी ज़रूरी है। जब एल क्रिस्पेटस डोमिनेंट होता है तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और मेरे ख्याल से ये नेचुरल तरीका उन तमाम खवातीन और लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जिनको रेजिस्टेंट यूटीआई है, यानी उन्होंने इतने एंटीबायोटिक्स खा लिए हुए हैं कि अब बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए हैं, उनका ट्रीटमेंट ही नहीं होता, किसी एंटीबायोटिक खाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो एंटीबायोटिक्स की बजाय प्रोबायोटिक्स यूज करने के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, नीचे कॉमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।